मनुष्य जीवन में दुःख, दुर्भाग्य न होकर वह एक सौभाग्य ही है जो ईश्वर की ओर ले जाता है। हमारी कमियाँ, हमारे जो भी अभाव हैं, इसी कारण ही हम शुरू-शुरू में भगवान को खोजते हैं और फिर बाद में जो भी लोग सत्संग में ज़्यादा जुड़े हैं, किसी न किसी कारण आए हुए होते हैं। लेकिन आगे चलकर किसी संस्थाएँ, आश्रम से जुड़ जाते हैं, लेकिन किसी अभाव के कारण वे आगे नहीं पाते, तो ऐसे में भक्ति कैसे करनी चाहिए? जैसे ही आप प्रभु के रास्ते पे चलते हो, तो आपको आभास नहीं रहता कि आपके साथ ठीक हो रहा है या नहीं, क्योंकि आप तो उस महान शक्ति के अंदर हो, उस प्रभु के शक्ति के अंदर हो। तो प्रभु को दिखता है दूर से, उसको मालूम है आपको किस रास्ते पे ले जाना है। जैसे इसको आप ऐसा समझो कि आप अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो तो आपको थोड़ी दूर दिखेगा। वही अगर आपके पास बड़ा घर है और आप आखिरी मंजिल के फिफ्थ फ्लोर पे खड़े हो तो आपको दूर का दिखेगा। इसी तरह जो भगवान है वो बहुत ऊंचा है, उसको दूर का दिखता है कि आपको किस रास्ते पे ले जाना है। तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि आप कुछ गलत रास्ते पे चल रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप कुछ ऐसा चाहते हो और ऐसा हो गया। लेकिन अगर आप प्रभु को समर्पित हो तो वो जो भी डायरेक्शन पे आपको प्रभु ले जाएगा, अगर आपने उसको समर्पित कर दिया है प्रभु को, तो ठीक ही रास्ते पर वो होगा। आप अपने पिछले जीवन से मतलब अपने भूतकाल से देख सकते हो कि जीवन में कितनी बार आपने ये सोचा होगा कि प्रभु ने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद आपको लगेगा कि अगर प्रभु वो ऐसा नहीं करता तो आज मैं इस अवस्था में ना हूं। तो हर चीज का कुछ ना कुछ जो लाभ है या दिशा है, प्रभु पहले से ही आभास करके आपको उस रास्ते पर ले जाता है। तो हमारा जीवन निर्धारित है कि हमको किस रास्ते पे चलना है। तो बीच में बहुत सारे विघ्न आते रहते हैं, लेकिन डायरेक्शन, दिशा पहले से ही निर्धारित होती है। जैसे वाल्मीकि ने भगवान राम की कथा लिखी तो उन्हें अपने द्वि नेत्रों से ज्ञान हो गया था कि ऐसा ही होगा। अब महाभारत है, वेद व्यास को मालूम था क्या होना है और वही हुआ। लेकिन जो इस लीला में है उनको नहीं मालूम पड़ता जब तक कि लीला घट ना जाए।